पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी। आप सभी ने पितृपक्ष या 16 श्राद्ध तिथियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का संबंध महाभारत से है? आज हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं श्राद्ध पक्ष के महत्व, तिथि और कथा की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को हमारे पूर्वजों का पितृलोक छोड़कर पृथ्वी लोक में विचरण करने का समय माना जाता है। हम पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं और सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व माना जाता है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार हमारे पिछले 3 पीढ़ियों के पूर्वज मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पितृलोक में विचरण करते हैं और श्राद्ध पक्ष के समय यही 3 पीढ़ियों के पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह उनका आभार व्यक्त करने का समय माना जाता है। आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फल स्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि हे स्वर्गाधिपति, यहाँ मुझे भोजन में सोना चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इनका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का कारण क्या है? देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, अपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना चांदी और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का ही दान किया है। कभी अपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया, इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से इसका उपाय पूछा। तब इंद्र ने कहा कि आपको अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों का समय दिया जाता है। इन 16 दिनों में पितृलोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा के साथ भोजन का सुख भी मिलेगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पितृलोक पर विचरण कर रहे हैं अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान दिया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्यों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अपने पितृ पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। अब जान लेते हैं कि इस वर्ष पितृपक्ष की किन तिथियों पर श्राद्ध किया जाएगा। 10 सितंबर शनिवार को भाद्रपद पूर्णिमा होगी और इसी दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 11 सितंबर सोमवार को द्वितीय का श्राद्ध, 12 सितंबर मंगलवार को तृतीय का श्राद्ध, 13 सितंबर बुधवार को चतुर्थी का श्राद्ध, 14 सितंबर